हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हॉल इफेक्ट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग इस थ्योरी को देख करके डर रहे हो क्या? तो एक बार और डर लो, इधर भी थ्योरी है। बच्चों, आप लोग दिमाग लगाइए। थ्योरी का मतलब है हम जो बोलने वाले हैं उसको एक शब्द में लिख दिए हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम जो बोल रहे हैं उसको समझना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड फिजिक्स है। और उसको समझने के बाद आपको डिटेल में अपने लैंग्वेज में लिखना है। हॉल इफेक्ट क्या कहता है? कह रहा है कि जब किसी भी कंडक्टर के जस्ट किसी भी कंडक्टर को, इसको देखिए यहाँ पर, जब हम किसी भी कंडक्टर के तरफ क्या करें, करंट पास करा दें, करंट पास करा दें इस तरीके से, जब भी हम करंट पास करा देंगे तो करंट इधर से जाएगा प्यारे बच्चों, करंट इधर से जाएगा, है ना। अब करंट जाएगा तो करंट जाएगा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। क्या करें हम, परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। और इसके इस एक्सिस की इधर क्या है, करंट है। तो जब लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI, याद करो आपने पढ़ा होगा, FBI। तब जाकर के क्या होगा कि इधर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस की ओर जो होगा, जेड एक्सिस की ओर जो होगा वो क्या होगा, आपको फील होगा फोर्स। और वो आपको नहीं फील होगा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है करंट के लिए उसको फील होगा। मतलब कि इस तरह से जो एक्सिस बने हुए हैं, एक्स वाई और जेड, तो जेड एक्सिस मतलब नीचे की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे की। अब नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊपर में जो है इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। और इस कमी के लिए वहां पर पॉजिटिव होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, पॉजिटिव होल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कारण से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। बस इतना ही कहानी है। सो देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इट वाज, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे बच्चों, इट वाज प्रपोज्ड बाय E.H. हॉल, और E.H. हॉल ने इनको दिया था। when magnetic field is applied perpendicular to the direction of current, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कहां पर, perpendicular to the direction of current in a conductor, then transverse electric field is produced. This electric field is perpendicular to both direction of current and magnetic field. And this phenomenon of production of transverse electric field is called Hall effect. And this electric field is called Hall field. तो आपको ये बात पूरा समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कंडक्टर है बच्चों, इधर से हम लोग करंट सप्लाई दे रहे हैं, इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है ना। तो जब इधर से हम लोग करंट सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, करंट इधर से जाएगा प्यारे बच्चों। और जब करंट इधर से जाएगा तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा। और जिधर करंट का डायरेक्शन है इसके जस्ट परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें इधर करंट, तो अगर इसको हम एक्स एक्सिस माने, इसको वाई एक्सिस माने, तो इसे जेड एक्सिस की ओर से कैसे लगेगा, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके कारण से इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। और ये फोर्स के कारण से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऊपर में इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, वहां पर पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया अपने आप। और आप जान रहे हो कि एक नेगेटिव चार्ज, एक हमारे पास कंडक्टर है, उसके एक एंड में अगर पॉजिटिव चार्ज है
दूसरे एंड में नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत दिक्कत होगा। मतलब दिक्कत कुछ नहीं होगा, इसी फील्ड के प्रोडक्शन को ही कहते हैं हॉल इफेक्ट। सो वही चीज हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा था। अब थ्योरी समझ लेते हैं, है ना। देखिए, इस पॉइंट का नाम ए रखे हैं, इस पॉइंट का नाम बी रखे हैं, इस पॉइंट का नाम सी रखे हैं, इस पॉइंट का नाम डी रखे हैं। इसके जस्ट अपोजिट फेस में ए डैश है, बी डैश है, सी डैश है और डी डैश है। इसका जो लंबाई है प्यारे बच्चों, ये लंबाई है एक्स का, ठीक है। और ये जो चौड़ाई दिया हुआ ये है हमारे पास टी का। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग यहाँ पर बोले हैं, लेट अस कंसीडर, मान करके चलिए, अ स्लैब ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर का स्लैब है, कैरिंग करंट आई, जो कितना करंट लेता है, आई करंट लेता है, कैरिंग करंट आई, ठीक है ना, जो आई करंट को लेता है, समझ गए, along positive x direction, and let B is the magnetic field applied along y axis। मान के चले कि B जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो y एक्सिस की तरफ अप्लाई किया हुआ है। तब जाकर के फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग z एक्सिस एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ABCD सरफेस, और इसके कारण से इस सरफेस के तरफ ये क्या होगा, मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देगा। कौन इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आने शुरू कर देगा। समझ गए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों समझ गए, है ना। सो अब नाउ डेफिशिएंसी मतलब कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी सीन एट ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश सरफेस। इस इलेक्ट्रॉन, इस सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन तो नीचे की ओर आ रहा है। ओके, ड्यू टू दिस पॉजिटिव होल्स आर क्रिएटेड एट ए बी सी डी डैश पर, ऊपर वाले सरफेस पर क्या होगा, पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, इसी रिजल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस और हॉल वोल्टेज VH इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन दिस टू सरफेस। दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन जब डिराइव करेंगे हम लोग, इसका एक्सप्रेशन जब डिराइव करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे वो चीज आपको करके दिखाना है। और इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर इसका एप्लीकेशन बताना है कि कहाँ कहाँ यूज हम हॉल इफेक्ट का कर सकते हैं, और फिर ये पेपर आप, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सो एक्सप्रेशन के लिए देखिए बच्चों, हमने कहा था कि यहाँ पर कंडक्टर है, हमने कहा था कि इस ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस डायरेक्शन में, मतलब एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में करंट आएगा, है ना। सो क्या था हमारे पास, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से भी फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से भी फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला था QV×B, यही होता है उसका फॉर्मूला। जब इसको निकालेंगे तो QVB साइन थीटा, और इन दोनों करंट, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, या तो कहें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कितना एंगल था, स्टार्टिंग में 90 डिग्री था।
तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर देंगे, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। और क्यू मतलब यहाँ चार्ज है, चार्ज यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। भी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, भी मतलब वेलोसिटी होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, साइन 90 का वैल्यू 1। तो फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, देखिए यहाँ पर लिखे हैं हमने, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बोलिए प्यारे बच्चों, समझ गए? So this is our equation 1, and then now we'll move to magnitude of force due to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, एंड नाउ एफ ई हम कैलकुलेट करेंगे, ई इंटू ई एच आएगा। बोलोगे ये सब क्या है सर? तो आप लोग पढ़ेंगे फोर्स इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे? तो फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे। फोर्स यहाँ एफ ई है, चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना? और चूंकि एच इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग हॉल फील्ड भी कहते हैं, हॉल फील्ड भी कहते हैं। सो दिस इज, अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ई ई बन जाएगा हमारे पास ये। समझ में आ गया बच्चों? ओके। सो अब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करेंगे हम, तो उस समय पर क्या होगा, दोनों के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स जितना होगा उतना ही फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये दोनों जो है हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। और ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, बी डी इक्वल टू ये वाला टर्म हमारे पास बच जाएगा। बी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम बार बार कह रहे हैं, बी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम ये बात आपको बार बार बता रहे थे, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा उस स्लैब में, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं? बोलिए, ए इंटू जितना चार्ज है। कहोगे भाई ये सब कैसे होता है? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू हम लोग पढ़े थे चार्ज बाय टाइम, है ना? जी भैया आप पढ़े थे, वही चीज यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं, ए एन ई इंटू भी टी, ठीक है? ए मतलब एरिया होता है, एन का मतलब नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन। ई मतलब चार्ज है, एन को हटा सकते हैं, नंबर है। भी डी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है? और यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग, ठीक है? ओके, अच्छा, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? पर यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे डिवाइड में भी आ जाएगा भी, ठीक है? एन को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, बी, तो यहाँ पर भी रहेगा। एरिया इंटू डिस्टेंस को वॉल्यूम कहते हैं, कट जाएगा, ये बचेगा ई बाई टी। ई मतलब चार्ज और नीचे टी, देखिए वही करंट आया कि नहीं आया, ठीक है? तो एन का मतलब देखिए यहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? सो ये हमारे पास रह गया यहाँ पर करंट का फॉर्मूला। अब करंट का फॉर्मूला निकालें तो यहाँ एरिया लिखा मैंने, अब एरिया जो इस स्लैब का है वही पुट करेंगे। तो एरिया देखिए इस स्लैब का, ये जो लंबाई है वो x है और ये चौड़ाई देखिए t है, तब जाकर के ये एरिया जो निकलेगा स्लैब का, ठीक है ना, वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्लैब। तो लंबाई x और चौड़ाई t, x इंटू टी बन गया हमारे पास स्लैब का एरिया। एन एन रहा, ई रहा, भी डी रहा। अब यहाँ से भी डी निकाल दिए, विच ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो निकल के आ गया हमारे पास आई बाय दिस ऑल टर्म, ये वाला टर्म आ गया। अब अगर हम 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, 3 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि भी डी यहाँ भी है, भी डी यहाँ भी है ना? लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, तो राइट साइड भी क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा। तो राइट साइड भी क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा। सो राइट साइड जो है हम लोग का क्या होगा, सेम होगा। और हमने क्या किया, वही यहाँ पर किया है, राइट साइड दोनों को इक्वल कर दिए हैं।
और इसको मांगिए इक्वेशन 5। अब हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V/R। आप ये नहीं जानते होंगे लेकिन ये जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V/R, dV/R। dV मतलब पोटेंशियल चेंज होता था और ये dr मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है ना। तो अगर इसको हम लोग बोले तो V/R भी होगा। और इस केस में, हॉल के केस में, V का मतलब क्या है, VH, क्योंकि हमने कहा था पोटेंशियल किसका, हॉल पोटेंशियल। और नीचे जो आर है, आर का मतलब डिस्टेंस पूरा, और डिस्टेंस कितना लिए, जितना दूर इलेक्ट्रॉन चलता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना डिस्टेंस है। यहां से देखो आप फिगर से आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव होल यहाँ पर बन रहा होगा, इस फेस में नेगेटिव यहाँ पर बन रहा होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो ये एक्स हमारे पास ये बन गया एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, VH/X को कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए यहाँ पर। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस 6 का वैल्यू को, ये वैल्यू को हम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। जैसे हम वैल्यू को वहां पर रखेंगे, हमारे पास क्या होगा वो देखो। नीचे B है तो B रहेगा ही, या EH की जगह हो जाएगा VH/X। देखो VH/X यहाँ पर हो गया। ठीक है, और I/दिस होल टर्म रहेगा, x से x कट गया, VH इक्वल टू आ गया। और यही हमारा हॉल पोटेंशियल बन के तैयार है। कहोगे सर ये क्या है 1/Ne? तो 1/Ne को कहते हैं हॉल कोफिशिएंट। इसका वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो ये वैल्यू आएगा VH/T, यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, बाय B/I। और ये BH/ अगर हम लोग I निकालना चाहें इसको इधर लेकर के, तो BH/I को ही कहते हैं हॉल रेजिस्टेंस। क्योंकि VH मतलब क्या है, हॉल पोटेंशियल, और पोटेंशियल बटे करंट को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो हॉल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास B/Ne/T। ठीक है, जहां T का मतलब टाइम नहीं है, क्या है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल है, थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस। So hence equation 7 is known as Hall potential expression। अब इस हॉल का इफेक्ट का क्या यूजेज है, तो सबसे पहली बात कि अगर चार्ज कैरियर हमारे पास किसी भी एटम के अंदर है तो हम इस हॉल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो हॉल इफेक्ट यूज टू डिटरमाइन नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। दूसरा, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग हॉल इफेक्ट। मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले पता कर सकते हैं कि चार्ज कैरियर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा ये पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना है। तीसरा, इट इज यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इसका यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। हम लोग इसका यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है, प्यारे बच्चों समझिएगा, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं गॉस मीटर। और गॉस मीटर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वही है हॉल इफेक्ट। समझ गए। चौथा है इसका इंपॉर्टेंस में कि हॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। हम VD को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हॉल इफेक्ट। ओके, सो इतना दूर तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। अगर आप ये पूरा का पूरा नोट्स एग्जाम में एज इट इज लिख दिए तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।